माय चैनल इट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जो कि 2.2 है द सॉविनियर। ये 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉविनियर। सॉविनियर मीन्स होता है यादगार। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ, ये जो पोएम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी इमेजिनेशन बेस्ड है। ये मून के बारे में है, वहाँ पे जाने की, वहाँ पे ऐसे कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो है जो कि फर्स्ट टाइम मून पर गए थे, वॉक किए थे, और वो एक इंजीनियर है जो कि अमेरिका से। लेट्स स्टार्ट। With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Sally sat gazing at the view outside for so long. Still, she didn't seem too contented. She had read the description of the view several times before. I had seen the scene video too. But this was different. Reading description was one thing and watching the picture video captured by the camera was another. But the getting an opportunity to view the amazing panorama with your own eyes, being the present physically right in the mindset of it was indeed out of the world experience. No matter how she sat gazing, her away wonder did not seem to abate. मीन्स इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि जो एक साइली नाम की लड़की है उसके बारे में बताया गया है कि उसने कई बार डिस्क्रिप्शंस में, कई बार मूवी के पिक्चर्स में, कई जगहों पर पढ़ा और देखा था कि मून पर जाना, मून के बारे में देखना, ये सारी चीज़ें उसने पढ़ी थी। लेकिन जैसे कि कहा जाता है देखना, सुनना, पढ़ना बातें अलग होती है, लेकिन वो चीज़ आप खुद करो, खुद कैमरे से उस चीज़ की फ़ोटोज़ क्लिक करो, ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रेजेंट सरप्राइज़ था शायली के लिए कि वो कहीं पर घूमने जाए मून पे और वहाँ पे आराम से देखे, चीज़ों को नोटिस करे, ये सारी चीज़ें उसकी पसंद थी। The earth gradually appeared to get smaller in the sky. The azure blue sky was now looking jet black. The clouds had disappeared, stars were shining bright. मीन्स कि जैसे हम लोग अर्थ जो है हमको बहुत ज़्यादा स्मॉलर दिखता है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर दिखता है एज़ कम्पेरिजन टू स्काई, और जो स्काई हमको यहाँ से ब्लू दिखता है वो वहाँ पर जाने के बाद हमको पूरा ब्लैक दिखने लगता है, और जो क्लाउड्स है वो भी एकदम डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब दिखना बंद हो जाते हैं इतने ज़्यादा शाइनिंग स्टार्स की वजह से। The trip to the moon was extraordinarily expensive, but still Sally's mother had sent her on the trip. ये ट्रिप जो थी बहुत ही महंगी थी, बट फिर भी साइली की मदर ने उसको वहाँ पे भेजा था। In our childhood, we could not even think of such of long trips. The longest trip going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it, said mummy. तो मम्मी ने बोला, उसकी साइली की मम्मी ने बोला जब हमारा टाइम था तो हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये सारी इतना दूर जाना ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, बट अगर तुमको अब इन सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो तुम उसको ज़रूर जाओ। ओ मम्मी, Neha's grandmother said that in their childhood the longest trip of the school used to be only to up Delhi to or Kolkata. It seems so funny, said Sally, laughing. Remembering the incident made her laugh even now. मीन्स कि नेहा थी उसकी फ्रेंड, उसकी मम्मी ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि हम तो चाइल्डहुड में ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाते थे, कोलकाता या तो दिल्ली, से ज़्यादा दूर हम लोग कहीं नहीं जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा फ़नी गॉसिप था जो कि साइली बहुत हंसी इस बात पे। Now the shuttle was getting closer to the moon. Then it started the orbiting the moon. In every 32 minutes, the shuttle completed one revolution around the moon. मीन्स कि शटल्स क्लोज हो चुके थे, मून पे जाने की पूरी प्रिपरेशंस हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा डार्कनेस था, लाइट था, और क्विक सक्सेशंस भी थे। द डोम शेप सेटलमेंट्स मून विच रिसेंबल द इग्लोस ऑफ एस्किमोस और वेर नाउ विजिबल। मीन्स कि बहुत ज़्यादा अच्छे से शेप में सेटलमेंट्स किया गया था बच्चों को सिक्योरली वहाँ पर ले जाने के लिए। आफ्टर सम टाइम साइरस शटल मेड अ स्लो
measured the safe landing on the moon. The door of the shuttle was opened and the children escorted through the airtight tunnel to the settlement to the Neil Armstrong base. मीन्स कि कुछ समय बाद जो साइली थी वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी स्लोली, एकदम आराम से उसकी जो मून पे उसकी लैंडिंग हो चुकी थी। और वहाँ पे जब उसने गेट ओपन किया तो वो एयर टाइट कंटेनर से बाहर निकल चुकी थी। कहाँ पर आई थी? नील आर्मस्ट्रांग बेस पे, जहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग जी गए थे पहले। The receptionist at the entrance give the instructions at the every outset. मतलब कि जो रिसेप्शनिस्ट थी वो हर बात की उसको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि कैसे आपको जाना है, कैसे कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रांग बेस टू मेक श्योर स्टे ऑन द मून प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल। I would like you to take a certain precautions, listen carefully to my instruction and please follow them during to stay. मीन्स उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपका इस नील आर्मस्ट्रांग में, और मैं आपको चाहती हूँ कि आप सही सलामत यहाँ तक पहुँचे और खुशी खुशी कंफर्टेबल यहाँ पर रहें। और अब मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ प्रिकॉशंस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप उसको फॉलो करें। You know the gravitational force of the moon is that of the earth. In the human settlement on the moon, gravitational force is equivalent to the earth has been artificially maintained, but the outside those settlements, the gravitational force of the moon is at work. You will have to be extremely careful when you roam around there. The second point to remember is related to the shopping to the moon. You almost interested to carrying souvenirs back at home. Please buy the articles only from the shop which are inside the dome-shaped settlement. There you will be assured for the genius articles. Do not buy anything from the unauthorized shops outside the settlements. If wish you a very happy and pleasant day to the moon. मीन्स कि उन्होंने पहले तो एक्सप्लेन किया कि मून का जो यहाँ पे ग्रेविटेशन जो होता है वो 1:6 रेशियो पे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जैसे अपने पढ़ा है हमने साइंस में कि कभी भी जब हम लोग मून पे जाते हैं तो हमारा मतलब वहाँ पे हम ज़्यादा फ्लोट होने लगते हैं, हमारा जो बॉडी रहता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बिकॉज हमारा वेट जो होता है वो वहाँ पे बहुत लो हो जाता है और हम उस हवे में मीन्स वहाँ पे जो हवा तो होता नहीं, एयर नहीं होता, बट हम लोग वहाँ पे फ्लो होने लगते हैं, फ्लाई करने लगते हैं और हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है बिकॉज वहाँ पे वेट हमारा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से उन्होंने पहले ही सबको बोल दिया था कि वहाँ घूमना नहीं है। मीन्स सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, शॉपिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वहाँ से हमको कोई भी चीज़ शॉप नहीं करनी है, जो डोम शेप में बना हुआ है उसी के अंदर से जो कुछ भी शॉपिंग करनी है, उसके बाहर से आप लोगों को कोई भी शॉपिंग नहीं करनी है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दे दी थी। A jam-packed 3 days program awaited the children to the moon. According to the Earth's calculation, the moon were 15 days of a night, 15 days and 3 days of a trip was going on night on one of the important programs of the first day. मीन्स कि हम लोग जैसे जानते हैं कैलकुलेशन से कि जो मून होता है वहाँ पे 15 डे नाइट रहता है और 15 डे रहता है। तो जब ये लोग पिकनिक पे गए थे, जब ये लोग ट्रिप पे गए थे तो वो कौन सा टाइम था? नाइट टाइम था। Sky watch on the earth, it was usually foggy and stars rarely and faintly. There was no atmosphere on the moon and dark background of the moon sky and stars shone dazzling bright. मीन्स जब हम लोग अर्थ से हम लोग स्टार्स को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फॉगी होते हैं, जिसकी वजह से हमको कभी रेयरली कुछ क्लियरली दिख गया तो दिख गया स्टार्स, वरना रेयरली अच्छे से दिखता नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब हम मून पे जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है कि हम पूरा बैकग्राउंड ब्लैक होता है और स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं डेजलिंग से। The most attractive view was that of the disk of the earth. In the moon sky, the earth looked 13 times bigger than the moon and sky. जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू क्या था वहाँ का कि जो अर्थ है वो मून से ज़्यादा, मतलब जो अर्थ है वो 13 टाइम बिगर दिखता है मून से। मीन्स मून जो है वो 13 गुना छोटा दिखता है अर्थ से, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो 70 टाइम्स ब्राइटर। लेकिन मून जो है वो 70 टाइम मतलब 17 टाइम्स ब्राइटर होता है। ब्राइटर में ज़्यादा चमकता है, अर्थ कम चमकता है एज कंपेरिजन टू मून। ओके, द ब्यूटीफुल एनहेंसिंग व्यू टू साइली दैट हर प्रिंस एक्रास्टिक
वो फॉल अस्लीप फीलिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। वो साइली और उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और कंफर्टेबल फील कर रहे थे वहाँ पर जाने के बाद। जो सेकेंड डे का अट्रैक्शन था वो था सर्कस। On the unique feature of the circus catching arrangement, the spectators were made to sit in the tent and the circus were going on outside. High jumps, long jumps were the special attractions on the dynamic jump 7 meters high. मीन्स कि उसके बाद वहाँ पे सर्कस रखा हुआ था, सर्कस टाइप का अरेंजमेंट जो कि हाई जंप लो जंप का था, और वो सेकेंड डे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गया बच्चों का। On both days, besides the same attractions, much me reserved for the visiting areas. Sometimes it was accepted the students should spend some time for self-study. The teacher had assigned the task for writing on essay how they spend in the time on the moon, which places they are visit of the Sally and her friends traveled by for void and done a lots of sightseeing. मीन्स कि यहाँ पे ये जो वर्क किया गया था, ये जो ट्रिप रखा गया था, वो स्टडी बेस पे रखा हुआ था कि वो बच्चों को नॉलेज दे सके उस मून से रिलेटेड, वहाँ के जाने के बाद वहाँ की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। इसीलिए उनको बोला गया था कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, उसके बाद उस पर एक ऐसे लिखेंगे। तो जो साइली और उसकी फ्रेंड्स थी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय की और सारे साइट्स को देखी थी। On the third day, the teacher took them the place of historical importance under the place. Everyone was looking forward to this visit to the historical monument. It was the oldest place in the history of the moon. On the moon, the first footprint of a Neil Armstrong was preserved on the moon land. मीन्स कि जो थर्ड डे था वो टीचर्स ने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताने के लिए रखा था, जो कि 100 ऑफ ईयर्स अगो जब नील आर्मस्ट्रांग आए थे वहाँ पर उस प्लेस पे, तो वहाँ पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, ओल्ड प्लेस थे, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए द फर्स्ट फुट, यहाँ तक कि उनका जो फुट प्रिंट, उनके जो पैरों के निशान थे फुट के, वो तक की प्रिजर्व करके रखे गए थे नील आर्मस्ट्रांग के। एक स्टैचू भी बनाए गए थे कई सारे। एट द बेस ऑफ अ स्टैचू कार्व्ड altered by the human on the moon and one small step for a man to gain sleep of a mankind. The next attraction for the children was that they were going to wear the space suits for the first time. They were going to the room outside experiencing the gravitational force for the moon. मीन्स कि वहाँ पे वो लोग का नेक्स्ट अट्रैक्शन किस चीज़ के लिए था, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम स्पेस सूट्स पहनने जा रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि आउटसाइड का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहता है। Be careful when you walk, dear children. Don't run straight you with fall. The teacher warning repeatedly, but who was not the mood to listen. They hopped and jumped and ran around. टीचर्स बार बार बोल रही थी कि केयरफुली रहना, यहाँ वहाँ मत जाना, भागना मत ज़्यादा वरना आप लोग गिर जाओगे। बट टीचर्स की बात कोई नहीं रिपीट कर रहा था, वो बार बार वार्न कर रही थी बट कोई सुन ही नहीं रहा था और वो बार बार जंप कर रहे थे। Buy ornaments specially made from the stones on the moon, very cheaper than those available in the shops in the settlement. मीन्स कि एक ऑर्नामेंट्स वाला शॉप था जहाँ पे बार बार एक आदमी चिल्ला के बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो कि अदर शॉप्स में नहीं मिलेंगे। चीपर एंड बेटर, एटलीस्ट हैव अ लुक, द रोड साइड शॉपकीपर्स स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्ला के बोल रहा था, कम से कम एक बार देख तो लीजिए, रोड साइड के शॉपकीपर्स की तरह वो बार बार आवाज़ लगा रहा था। बाय सिस्टर, आई एम सेलिंग दिस इयरिंग्स रियली चीप, सेइंग दिस ही एंड अप्रोच टू साइली। मीन्स कि वो बार बार अपने इयरिंग्स की तारीफ़ कर रहा था और बोल रहा था कि उस चीज़ को ले ले और अप्रिशिएट कर रहा था। और उसमें बार बार उसने एक बार डिस्प्ले करके शाइनिंग स्टोन इयरिंग्स को दिखाया और साइली ने अपनी मम्मी को याद किया कि वो 3 दिन से आ चुकी है इस ट्रिप पे, लेकिन जब वो कल जाएगी तो कम से कम अपने मम्मी के लिए कुछ लेकर जाएगी। और उसको वो इयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और उसको बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैं 3 दिन से यहाँ इतना इंजॉय कर रही हूँ और मैंने मम्मी के लिए कुछ लिया भी नहीं, उन्हें याद भी नहीं किया। बाय दिस सिस्टर, डोंट थिंक मच चीपर बट बेटर टेक इट। तो आदमी क्या बोल रहा था कि ज़्यादा मत सोचो, इससे अच्छा ये इतना सस्ता है और इतना अच्छा है कि आप ले ही लो।
साइली लुक्ड अराउंड द अदर चिल्ड्रन एंड प्रोसीड अहेड। मीन्स साइली आजू बाजू में देखती है कि कोई देख ना ले, उसके बाद फटाक से उस ईयरिंग्स को ले लेती है। कम ऑन गिव मी दोस ईयरिंग्स एंड क्विक साइली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट द प्राइस। मीन्स फटाक से उसको साइली ने अपने पास लेकर हाथ में रख लिया रेड ईयरिंग्स को और बोला कि इसका प्राइस क्या है। ओनली 1000 रुपीज़ रिप्लाइड द सेल्समैन। सेल्समैन ने बोला कि सिर्फ 1000 रुपये। तो साइली ने इमीडिएटली उसको अमाउंट पेड किया, उसके बाद अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ आ गई। On returning home, Sally had told her mother very enthusiastically, "Mummy, look what I have brought for you." मीन्स कि जब वो घर पे जाती है तो बहुत ही एक्साइटमेंट में बोलती है कि मम्मी ये देखो मैंने आपके लिए क्या लाया है। Her mother picked up the earrings and she exclaimed. उसकी मम्मी ने उस इयरिंग्स को पकड़ा और बहुत ज़्यादा खुश हुई। बोलती, "हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वेयर सच हैवी इयरिंग्स?" तो उसकी मम्मी ने बोला कि कैसे मैं इतने भारी इयरिंग्स को पहनूंगी। Sally immediately realized her mistake, had purchased a earring in the field of a moon gravity. तभी उसको याद आता है कि जो इयरिंग्स उसने लाया है वो मून पे से लाया है, तो इसकी मिस्टेक थी। मीन्स कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर मून से कोई भी चीज़ लेते, जब हमारा वेट वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई हैवी वेट जो होता है वहाँ पे कम हो जाता है, तो जो इयरिंग्स थी उसकी वेट भी कम दिख रही थी एज़ कंपैरिजन टू रियल वेट। मीन्स उस जो इयरिंग था वो उसका रियल वेट बहुत ज़्यादा था हमारी तरह, बट वहाँ पे जाने के बाद हैवी जो वेट्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो जाती है कि क्यों टीचर्स ने वहाँ से कोई भी सामान लाने की मना किया था और ग्रेविटी का इफ़ेक्ट क्या होता है ये उसको पता चल गया था। आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।